आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम है निलवुकु एन मेल एनाडी कोबम। यह एक तमिल फिल्म है जिसे धनुष ने लिखा और निर्देशित किया है। संगीत दिया है जीवी प्रकाश कुमार ने। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधा कहानी में चलते हैं। प्रभु एक 20 वर्षीय जोशीले और प्रतिभाशाली शेफ हैं जो 1 साल पहले हुए अपनी पूर्व प्रेमिका नीला के साथ ब्रेकअप से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल अब भी टूटा हुआ है और वह नीला को भूल नहीं पा रहे हैं। इसी बीच उनके माता पिता उनके लिए एक शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। प्रभु इस विचार से खुश नहीं हैं, लेकिन वह अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मान जाते हैं। इस प्रक्रिया में वह अपनी बचपन की दोस्त प्रीति से मिलते हैं जो अब एक सुशील और समझदार लड़की बन चुकी है। मुलाकातों के दौरान प्रभु धीरे धीरे प्रीति के साथ अपने मन की बातें साझा करने लगते हैं और उन्हें नीला के साथ अपने पुराने प्यार की कहानी सुनाते हैं। प्रभु के सबसे अच्छे दोस्त राजेश, जो खुद भी एक शेफ हैं, और उनके दोस्त रवि, जो कई सालों से श्रेया के साथ रिश्ते में हैं, एक सालगिरह की पार्टी का आयोजन करते हैं। प्रभु और राजेश इस इवेंट के लिए खाना बनाते हैं। यहां पर प्रभु की मुलाकात नीला से होती है, जो श्रेया की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों के बीच पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वे एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। जल्द ही प्रभु के माता पिता उनके रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। हालांकि नीला के पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। एक दिन अस्पताल जाने पर प्रभु को पता चलता है कि नीला के पिता को लंग कैंसर की 4थी स्टेज है और उनके पास 6 महीने से भी कम समय बचा है। ये बात नीला को नहीं पता होती है। प्रभु नीला को उसके पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका देने के लिए उससे दूरी बना लेते हैं, बिना उसे सच बताए। नीला इस अचानक दूरी की वजह से हैरान और परेशान हो जाती है। वह प्रभु से सवाल करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देते। आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं। नीला के पिता अपनी मृत्यु से पहले उसकी शादी का इंतजाम करते हैं। दूल्हा अरविंद, जिसे शादी से नफरत थी, नीला को देखकर अपना दिल बदल लेता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वर्तमान में प्रभु को नीला की शादी का निमंत्रण मिलता है। प्रीति सुझाव देती है कि वह गोवा में होने वाली शादी में शामिल हों। तनाव और मन की उलझन के बावजूद प्रभु मान जाते हैं। गोवा पहुंचने पर प्रभु और राजेश की मुलाकात नीला की वेडिंग प्लानर अंजलि से होती है, जो प्रभु में दिलचस्पी लेने लगती है। इसी बीच यह भी पता चलता है कि राजेश को श्रेया के प्रति लंबे समय से भावनाएं हैं, लेकिन उसने कभी इसे जाहिर नहीं किया क्योंकि श्रेया रवि के साथ रिश्ते में थी। कहानी आगे बढ़ती है और अंजलि को प्रभु के नीला से दूर होने की वजह का पता चलता है। वह यह सच्चाई नीला और श्रेया को बताती है। श्रेया, जो इस बात से बहुत प्रभावित होती है, बताती है कि नीला के पिता ने अपने आखिरी दिनों में प्रभु को नीला के भविष्य के पति के रूप में मंजूरी दे दी थी। यह सुनकर नीला मानती है कि वह इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसके दूल्हे अरविंद उसे प्रभु के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और एक ऐसी शादी करने से मना करते हैं जो वह नहीं चाहती। अरविंद और नीला अच्छे दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। नीला की भावनाओं के बावजूद प्रभु गोवा छोड़कर प्रीति के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिल्म का अंत प्रभु और प्रीति की डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ होता है, जिसमें रवि, श्रेया और राजेश शामिल होते हैं। बाद में नीला, अरविंद और अंजलि भी आते हैं, जो यह संकेत देता है कि वे अपनी प्यार की कहानियों को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह नीक 2 लव इज इन द एयर के लिए मंच तैयार होता है। इस फिल्म को मैं 2.85 रेटिंग दूंगा। ये एक 1 टाइम वॉचेबल मूवी है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।